हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे आर्टिफिशियल सीड्स। ठीक है, हमने आर्टिफिशियल सीड इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार बता देती हूँ आपको। हम देख रहे थे आर्टिफिशियल सीड्स। आर्टिफिशियल सीड्स में हमने देखा था आर्टिफिशियल सीड्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसकी हिस्ट्री हमने देख लिया था। देन इसके बाद में हमने देखा था मेथड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स। तो एक बार फटाफट मैंने आपको बता देना है। Establishment of callus culture, induction of somatic embryogenesis in callus culture, next है maturation of somatic embryos, next synchronization and singulation of somatic embryos, next है mass production of somatic embryos, next standardization and encapsulation of somatic embryos, next mass production of synthetic seeds, next test for embryoids to plant conversion, next greenhouse and field planting। इसके बाद हमने देखा था कि आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं उनको इनकैप्सुलेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मेनली क्या लिया जाता है, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम जिलेट एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट विथ जिलेटिन। ठीक है, ये सब लिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीड जो होते हैं उनको इनकैप्सुलेशन करने की दो विधि होती है। ठीक है, जेल कॉम्प्लेक्शन वी आर ड्रॉपिंग प्रोसीजर एंड सेकंड है मोल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जेल का कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, देन उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको किसी भी प्लांट पार्ट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट, सिंगल सेल, ठीक है, इस पे क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। मोल्ड मतलब उसकी कोटिंग की जाती है। देन इसके बाद में ये इसका डायग्राम कल हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक नेक्स्ट ये डायग्राम है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल सीड्स जो है, ठीक है, आखिर से इस आर्टिफिशियल सीड्स को बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसका एडवांटेज क्या है, क्या नीड है आर्टिफिशियल सीड्स बनाने की। ठीक है, हाइड्रेटेड आर्टिफिशियल सीड्स कल हमने देख लिया था। देन इसके बाद में इसका डायग्राम आर्टिफिशियल सीड्स एंड नेचुरल सीड्स में कंपैरिजन। ठीक है, देन नीड फॉर आर्टिफिशियल सीड्स, क्या आवश्यकता पड़ी आर्टिफिशियल सीड्स बनाने की। आर्टिफिशियल सीड्स मेक ए प्रॉमिसिंग टेक्निक्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ प्लांट non seeds producing plants, polyploids with halides traits and plants line with problems in seed propagation। ऐसे ऐसे प्लांट्स जो कैसे होते हैं, पाइथिनोकार्पिक प्लांट होते हैं जिनमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। भले ही कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें फल का प्रोडक्शन होता है लेकिन उसमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स होते हैं, तथा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें फल नहीं बनते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलीप्लाइट्स होते हैं जिनमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो प्लांट नष्ट हो जाते हैं। बट बायोलॉजिकली एंड केमिकली वो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बचाने के लिए, ठीक है, प्लांट के पार्ट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट, सिंगल सेल से क्या किया जाता है, सीड्स बना के, कौन से सीड बना के, आर्टिफिशियल सीड्स बना के उनका डेवलपमेंट किया जाता है। सोमैटिक एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट किया जाता है जिससे बहुत से सीड बन जाए और बहुत से प्लांट्स को डेवलप किया जा सके। कौन से प्लांट, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, नॉन सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, पॉलीप्लॉइड्स। ठीक है, इन सबको दो किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है बीइंग क्लोनल इन नेचर। Being clonal in nature, the techniques cut short laborious selection procedure of conventional recombination breeding। इससे क्या किया जा सकता है, क्लोनल इन नेचर, इनसे क्या किया जाता है, इनका जो प्लांट्स है उनका लेबोरेटरी में, लैब में क्या किया जाता है, क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेचर से प्लांट्स लेके उनका बहुत सारा क्लोन बनाया जा सकता है। क्लोन क्या होता है, वैसे ही डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ठीक है, डुप्लीकेट उसकी कॉपीज बनाना,
कॉपी बनाया जा सकता है। देन उसके बाद उसको एनवायरनमेंट में लगा के उसकी ब्रीडिंग की जा सकती है, अधिक से अधिक प्लांट्स बनाया जा सकता है। देन है वाई एल्जिनेट, हमने नेक्स्ट कल पढ़ा था सोडियम एल्जिनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम एल्जिनेट इसमें यूज़ क्यों किया जाता है? एल्जिनेट हाइड्रोजेल्स आर फ्रीक्वेंटली सेलेक्टेड एज ए मैट्रिक्स ऑफ सिंथेटिक सीड, ठीक है। एल्जिनेट को फ्रीक्वेंटली सेलेक्टेड किया जाता है मैट्रिक्स ऑफ सेलेक्टेड ऑफ सिंथेटिक सीड्स के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ इट्स मॉडरेटेड विस्कोसिटी एंड लो टॉक्सिसिटी फॉर सोमैटिक एम्ब्रियोज एंड क्विक जिलेटिन एंड लो कॉस्ट। ये कैसे होते हैं? इनकी विस्कोसिटी, ठीक है, मॉडरेटेड होती है एंड ये वेरी लो टॉक्सिसिटी वाले होते हैं। कौन? सोडियम एल्जिनेट। एंड सोमैटिक एम्ब्रियोज में ये क्विकली जिलेटिन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं एंड इनका कॉस्ट भी लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगार इज कंसिडर्ड inferior to alginate with respect to long term storage। अगार जो होता है उसे एल्जिनेट के साथ यूज़ किया जाता है, किस लिए? लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, एल्जिनेट चूजन बिकॉज इट हैज कैप्सूल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट सोडियम सोमैटिक एम्ब्रियोज अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरीज। एल्जिनेट का यूज़ किया जाता है जिससे क्या हो सके, जब कैप्सूल का फॉर्मेशन किया जाए, आर्टिफिशियल सीड्स या फिर सिंथेटिक सीड्स का जब प्रोडक्शन किया जाए तो उस समय इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे? किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजुरीज से, ठीक है। नेक्स्ट है इस पे एडवांटेज। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सीड्स या सिंथेटिक सीड्स बनाने के एडवांटेजेस क्या क्या है। हाई वॉल्यूम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मेथड, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाई वॉल्यूम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मेथड, मेंटेन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी फॉर्मेलिटी ऑफ प्लांट्स को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ प्रोपग्यूल्स टू द फील्ड, दस एलिमेंटिंग ट्रांसप्लांट्स, ठीक है। जिससे क्या किया जा सकता है, इसकी डायरेक्ट डिलीवरी किया जा सकता है, कहाँ पे? फील्ड से लेके डायरेक्ट उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट पर प्लांटलेट, ठीक है। यदि एक प्लांटलेट यदि इससे बनाया जाए तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। जैसे कि अभी सबसे फर्स्ट वाले एडवांटेज में हमने देखा कि हाई वॉल्यूम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मेथड, ठीक है, हाई वॉल्यूम बनाया जा सकता है। तो इसके कहने का मतलब है हाई वॉल्यूम जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो एक जो प्लांट है उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है द सिंथेटिक सीड्स टेक्नोलॉजी ऑफर ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू माइक्रो प्रोपगेशन एंड जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जा सकता है? माइक्रो प्रोपगेशन एंड जर्म प्लास्ट का कंजर्वेशन भी किया जा सकता है। हाउएवर फ्यूचर रिसर्च इज नीड टू परफेक्ट द टेक्नोलॉजी सो दैट इट कैन बी यूज फॉर कॉमर्शियल स्केल, ठीक है। यदि फ्यूचर रिसर्च के लिए यदि उन सभी प्लांट्स की आवश्यकता पड़ती है तो यह जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूज़फुल है फॉर कॉमर्शियल स्केल के लिए, ठीक है। कॉमर्शियल स्केल में किसी भी प्लांट की प्रोडक्शन करने के लिए ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल सीड की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके लिमिटेशन। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके लिमिटेशंस है लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। इसके थ्रू केवल लिमिटेड वाइबल जो जीवित प्लांट बचते हैं, ठीक है, उनका ही प्रोडक्शन हो पाता है। एसिंक्रोनस डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज, ठीक है, सिंक्रोनस टाइप के सोमैटिक एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट ही हो पाता है। लैक ऑफ डोरमेंसी एंड स्ट्रेस टॉलरेंट इन सोमैटिक एम्ब्रियोज, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? लैक ऑफ डोरमेंसी एंड स्ट्रेस टॉलरेंस इन सोमैटिक एम्ब्रियोज पाया जाता है। improper maturation of somatic embryos that make them insufficient for germination and conversion into normal plant, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये सोमेटिक एम्ब्रियो जो है वो खत्म होता है।